ये हमारे 8 मंत्रस हैं टोटल सक्सेस के लिए फॉर एंट्री एग्ज़ाम्स एंड गवर्नमेंट जॉब्स। नंबर फर्स्ट है हमारा रीड राइट काइंड ऑफ स्टडी मटेरियल एंड रिक्वायर्ड लेवल। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पढ़ना क्या है, हमारे एग्ज़ाम में आना क्या है, हम उसी स्टडी मटेरियल को पढ़ें और किस लेवल तक आना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ 10th लेवल तक की आती है तो हमें 10th लेवल तक की मैथ और NCERT कवर करनी होगी। नंबर 2 मास्टर द बेसिक फॉर्मूले इन मैथ्स के जो बेसिक फॉर्मूले हैं ना, मैथ्स के क्वेश्चन इतने टफ नहीं आते, बट मैथ्स के क्वेश्चन नर्वस बहुत कर देते हैं क्योंकि फॉर्मूले नहीं पता होते। अगर फॉर्मूलों की प्रैक्टिस कर रखी है तो मैथ्स के क्वेश्चन ईजिली और सेकंड्स में होने वाले क्वेश्चन होते हैं ये। रिवाइज बेसिक ग्रामर, जो इंग्लिश का जो क्वेश्चन आता है उसके बीच में नॉर्मल होते हैं डिटर्मिनेंट्स, मोडाल्स, और उसके बीच में भी स्टूडेंट्स मिस्टेक करके आते हैं, इसलिए बेसिक ग्रामर हमें अपनी परफेक्ट करनी होगी। बी साउंड ऑन जीके एंड करंट अफेयर। देखो, ना तो हम जीके को इतना लर्न कर सकते हैं और ना ही करंट अफेयर्स को हम इतना लर्न कर सकते हैं, बट जीके और करंट अफेयर्स की अगर हम साथ साथ इन्फॉर्मेशन अपने कॉपी में राउट डाउन करते रहें अपनी नोटबुक में, और साथ साथ इन सब के ऊपर फोकस करते रहें, डेली न्यूज़पेपर के थ्रू या किसी और मीडियम के थ्रू आप करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो आपकी करंट अफेयर्स मुश्किल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? जो पीछे घटा है, बस हमें उस चीज़ को बस माइंड के बीच में याद रखना, हाँ ये चीज़ इस साल के बीच में हुई कि नहीं हुई, इन टाइम के बीच में हुई कि नहीं हुई, बस उसी से करंट अफेयर आता है। और करंट अफेयर के क्वेश्चन में बहुत बारी ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं। रीजनिंग को प्रैक्टिस करनी है, विदाउट प्रैक्टिस के रीजनिंग इम्पॉसिबल है। प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस ऑफ ऑल सेक्शंस, जिसके बीच में हमारे एक्चुअल में क्वांटिटी एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, उनको बिना प्रैक्टिस के करना नामुमकिन है, इसलिए उनके लिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। डू फुल लेंथ मॉक टेस्ट इन बाउंड विद टाइम। देखो, मॉक टेस्ट करो, बहुत अच्छी बात है, बट उस मॉक टेस्ट के बीच में टाइमिंग बनने बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे एग्ज़ाम का टाइम 2 घंटे है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हम 2 घंटे के बीच में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। बिकॉज अगर एक मॉक टेस्ट को करने के लिए हम 5-6 घंटे ले रहे हैं यहाँ पर और हम चेक कर रहे हैं उसके बाद अपनी एवरेज कि हमारे तो 70 क्वेश्चन ठीक हो गए, हमारे तो 80 क्वेश्चन ठीक हो गए, बट एक्चुअल में पेपर के बीच में वही टाइम शॉर्टेज पड़ जाती है। अपीयर द एग्ज़ाम विथ कूल एंड कंपोज्ड माइंड साइट। कूल मतलब स्ट्रेस फ्री होकर एग्ज़ाम को देने जाना है, और कंपोज मतलब ट्रिकी क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। अगर वहाँ पे माइंड कंपोज लेके जाओगे, अपने हिसाब से क्वेश्चन को करने की कैपेबिलिटी रख पाओगे, तभी पेपर के बीच में वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। अदरवाइज़ आंसर निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2-2, 3-3 आंसर दिए होते हैं, उसके बीच में से परफेक्ट आंसर चुनना पड़ता है। एलिमिनेशन मेथड वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है।